आप लोगों के साथ के दो बच्चे हैं और इन बच्चों की बात क्यों कर रहा हूँ? कब आए थे अक्षय बेटा आप यहाँ पे कोचिंग में? 5th क्लास। 5th क्लास में। अभी कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th क्लास में। बेटा एक चीज जानते हो, ये 9th क्लास में है और 5th क्लास में आया था। 5th में परसेंटेज कितनी थी? सर 98। 98। ठीक है बेटा। 7th में कितनी थी? सॉरी 6th में कितनी थी? 97। 97। 7th में 97। 97। 8th में बेटा 99। 99%। बेटा पीए कैसे जाते हैं आपके? सर 100% लगभग। बेटे 99% पीए। जब से मैं इसे जानता हूं तब से अधिकतर पीए में जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं इसके अधिकतर में 100% ही रही है। 100% का मतलब जानते हो बेटा? ठीक है। और ये बेटा पहला एग्जाम्पल नहीं है, आप अगर देखोगे जाके ऑनलाइन चेक करोगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सेम परसेंटेज रहा है। आपको उनका प्रूफ मिलेगा, आप उनको रीचेक करना। ये आपके साथ का आप जानते हो बिशप के कौन कौन बच्चे हैं बेटा? सही कह रहे हैं क्या भैया? सही कह रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे? ठीक है, धैर्य बेटा देना जरा इसको। यस सर। कौन सी क्लास में आए थे बेटा? सर 8th में। बेटा कितनी परसेंटेज बनी आप? सर 94। 94। आप क्लास के फर्स्ट टॉपर हो? यस सर। बेटा दो आपके पास फर्स्ट टॉपर है क्लास के। अगर क्लास के दो फर्स्ट टॉपर आपके साथ बैठे हुए हैं तो इनसे कुछ एक्सपीरियंस ले सकते थे, इनसे कुछ जान सकते थे कि इन्होंने एक्चुअल में ऐसा क्या करते हैं जो आप लोग नहीं करते। सभी के पास राइट्स हैं कि बेटा बेटर कर सकते हो लाइफ में, अच्छा कर सकते हो। और जहां तक मैं जानता हूं, प्राची को देना जरा। ठीक है, वैसे तो मैं ये माइक किसी भी बच्चे को दे सकता हूं। प्राची कौन सी क्लास में आई थी बेटा? सर 6th में आई थी। 6th में आई थी। बेटा सच बताना, कितनी परसेंटेज थी आपकी? सर 58 थी। 58%। ठीक है। 7th में कितनी थी? सर 59। 59। 8th में कितनी थी? 8th में 74। 74%। बेटा 9th के पीए अभी कैसे गए हैं? सर अच्छे गए हैं। बेटे 58% से 74% का सफर। कुछ बदलाव कोचिंग में आने का फायदा? यस सर। क्या? सर से मतलब हम नॉलेज बढ़ी, जैसे हमारी जो नॉलेज थी बहुत कम थी, उससे बढ़ी और परसेंटेज अच्छी किया पहले से और बहुत अच्छा स्कोर किया। स्कोर अच्छा किया। ठीक है, एक बार लास्ट में उस बच्ची को देना। कौन सी क्लास में आई थी बेटा? सर 5th। 5th में आई थी। कितनी परसेंटेज थी तब? सर 5th के फाइनल में 75 अराउंड कुछ थी। 75 अराउंड थी। अभी कितनी थी बेटा 8th में? 86% थी। बेटा आपने तो शायद तैयारी भी करी थी ना? कौन सी? सर सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल की। ये सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए बच्चे आए थे। बेटा तुम में से कितने बच्चे सैनिक की प्रिपरेशन के लिए आए थे मेरे पास? ठीक है। तनु, नव्या, ये भी बहुत पुरानी है। तुम्हारी ऑल इंडिया 2nd रैंक थी ना? ठीक है, स्टेट में 2nd रैंक थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तनु बेटा 1 मिनट इधर आना। बेटे यही बच्चे पुराने हैं, आप लोग अधिकतर, बाकी सब नए हो? नए हो? ठीक है। बेटा कौन कौन बच्चा इसी साल आया है? ठीक है, तुम तो लास्ट ईयर आए थे ना? 8th में आए थे। ठीक है, 8th में आए थे जनवरी में। ठीक है, ठीक है, इसी साल वाले। बेटा पुराने साल के कौन कौन से बच्चे हैं? ठीक है, ठीक है बेटा, उधर भी कवर करना। ठीक है, पुराने बच्चे। ठीक है, ओके। नव्या और ये तुम लोग बहुत पुराने हो जहां तक मैं जानता हूं। इनको देना माइक। गुड़िया कौन सी क्लास में आई थी? 5th क्लास में आई थी। ठीक है बेटा, किस चीज के लिए आई थी वैसे? सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन। सैनिक स्कूल प्रिपरेशन। तो फिर प्रिपरेशन तो हुई आप लोगों की, कैसी रही प्रिपरेशन? प्रिपरेशन मन से नहीं करी थी बट उसका फायदा हुआ था। मन से नहीं करी लेकिन फायदा हुआ बेटा। आप सुन पा रहे हो सभी लोग? ठीक है, थोड़ा गुड़िया तेज बोलना क्योंकि तुम्हारे साथी जानना चाहते हैं। मन से नहीं करी लेकिन प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ गुड़िया, बता दे जरा एक बार अपने बच्चों को। जो मैं 5th में मैंने प्रिपरेशन करी थी और 6th के लिए मुझे बहुत हेल्प मिली थी उस प्रिपरेशन से। 6th क्लास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, परसेंटेज कितनी आई थी गुड़िया आपकी?
अभी बताओ फाइन 88%। सेवन्थ में सिक्स में कितनी थी वो भी बताओ, तुम फिफ्थ में आ गई थी ना यहाँ पे, ठीक है ठीक है 80% थी, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अक्षय यस सर। बेटे, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कई बच्चे हैं, कई बच्चे क्या जितने पुराने वाले मुझे लगता है सारे ही, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जो पुराना वाला है ग्रोथ नहीं हुई है? नहीं, सारे ही बढ़िया कर रहे हो बेटा। तुम फिफ्थ में आए थे, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो अपना, जो तुमने यहाँ पे सिक्स सेवन्थ में किया था। तुम्हारी दीदी भी पढ़ती थी ना यहाँ पे 10th में? यस सर। ठीक है, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। सर यहाँ पे मतलब आने के बाद पहली बात तो ये कि काफ़ी सारे मतलब जगह भी चेंज हुई है और सैनिक स्कूल की तैयारी भी करी थी। सैनिक स्कूल तैयारी भी की। अच्छा, सैनिक स्कूल की तैयारी का क्या फ़ायदा मिला? सर जैसे मैथ्स के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लगे थे और कैलकुलेशन भी फास्ट हो गई थी। कैलकुलेशन इसकी फास्ट है बेटा? बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्कूल में इसको शायद टीचर्स भी यही बोलते हैं कि इसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ठीक है। फिफ्थ से पहले ऐसे नहीं था, सही कह रहा हूँ क्या? यस सर। ठीक है। तुम्हारा सिलेबस बेटा कहाँ तक कंप्लीट है? सर 10th 9th 10th। 9th 10th कंप्लीट है। कब कंप्लीट हो गया था? सर 6th 7th में। 6th 7th में इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, ठीक है। निशांक इधर आओ बेटा, तुम्हें भी 2 सालें हो चुकी हैं, ठीक है। ठीक। कौन सी क्लास में आए थे मेरे शेर? 6th में। 6th में, ठीक है। अभी कैसी चल रही पढ़ाई? अच्छी चल रही। तुम्हारा सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई हुआ था ना? कितने मार्क्स थे? 269। 269 थे आउट ऑफ 300। कौन सा स्कूल मिला था तुम्हें? सैनिक स्कूल रीवा। सैनिक स्कूल रीवा बेटे 100% क्वालिफाइड विद मेडिकल, बट मैंने इसे जाने को मना कर दिया, मत जाओ इस साल रहने दो, ठीक है। बेटे एक प्रॉफिट बताओ तुम्हारा, तुमने तो शायद और भी कोचिंग ट्राई करी है इससे पहले, प्रिपरेशन के लिए भी और तैयारी करी है, यस है ना? स्कूलिंग एकेडमिक भी तुम यहाँ पे पढ़ते हो, प्रॉफिट बताओ मेरे बच्चे। सर, मतलब जो यहाँ पे तैयारी करने से प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं अपनी क्लास में भी अच्छा हूँ और आगे तक का भी सिलेबस हो चुका हूँ। ठीक है। तुम शायद स्कूल नहीं गए पिछले कई सालों से? यस। कब से बेटा? सेकंड में गया था लास्ट में, अब 8th में। पहले सेकंड में गया था और फिर डायरेक्टली 8th क्लास में। कैसा है क्लास में परफॉर्मेंस? अच्छा है। अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितनी परसेंटेज बनी अभी पीए में? अभी 95.6। 95.6% बनी है बेटा, और ये सेकंड क्लास से कभी स्कूल नहीं गया था, डायरेक्टली 8th क्लास में स्कूल में गया है। सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट है तेरा? सर 9 10th का हो चुका है। 9 10th का तुम्हारी क्लास में बैठ के पढ़ रहा है ये? कौन सी क्लास में तू? 8th। 8th में। और बेटा जब ये 7th में था तब भी 9 10th पढ़ रहा था ये, और इसको 10th तक का सिलेबस एकदम कंठस्थ है। मैजिक है, कंपटीशन का मैजिक है, मैजिक है जहां आप बैठे हो। लेकिन बेटे इन सब ने ये सब कुछ इस वजह से कर पाया क्योंकि ये खुद भी सीरियस थे। सारे बच्चों को सीरियस करना मेरा काम था। जैसे पीछे एक नव्या बैठी, नव्या बेटा इधर आओ जरा। यही पुराने वाले बच्चे मैंने सारे उठा लिए, कोई रह तो नहीं गया? कौन सी क्लास में आई थी नव्या बेटा? 4th में। 4th क्लास में। बेटा तुम लोगों में मेरे ख्याल से सबसे ओल्डेस्ट, सॉरी कृतिका के बाद आई है, ठीक है। कौन सी क्लास में बेटा? 8th में। 8th में। कैसी चल रही पढ़ाई? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही। प्रॉफिट कोई? हाँ। तुम्हारे साथ बस। के बहुत बच्चे आते हैं ना शायद, तुमने बहुतों को रिकमेंड किया है, क्यों? अच्छी थी। अच्छी है पढ़ाई, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट है 9th का? 10th का? 10th का भी कंप्लीट नहीं, 9th का कंप्लीट हो गया। कितनी देर हो गई प्रिपरेशन करते हुए? 1 महीना। 1 महीना हो गया प्रिपरेशन करते हुए। तो 1 महीने में इन्होंने 9th का सिलेबस खींच लिया है। और सोचो 9th वाले बच्चे बेटा सिलेबस खींचते खींचते 4 महीने हो जाते हैं। आप लोगों का 9th सिलेबस लगभग कंप्लीट है ना, ठीक है। बेटे कितने बच्चों को मैंने 10th क्लास का सिलेबस कवर करने को बोला था? ठीक है, बोला था, कुछ टॉपिक्स मैंने दिए थे अलग से, ठीक है, किए आप लोगों ने? तो बेटे कोचिंग्स के कुछ प्रॉफिट होते हैं कि आप लोग फर्दर क्लासेस का पहले से कवर करके रखो, क्योंकि जो आप लोग स्कूलिंग में पढ़ रहे हो, जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो बेटे, जहाँ कोचिंग पढ़ लेते हो, नॉर्मली स्कूल में पढ़ लेते हो, वहाँ का मेन मोटिव ये होता है कि आप लोग अपना एकेडमिक कवर करो। तुम लोगों का मेन मोटिव ये नहीं है कि अपना एकेडमिक कवर करो। तुम्हारा मेन मोटिव क्या है कि अपनी क्लास का पढ़ो, साथ में आगे का कवर करो, क्योंकि तुम्हें वॉरियर बनना है, डोमिनेट करोगे आगे चल के।
तुम्हारे जैसे बेटर बच्चे ना हो। तो अगर आप सीरियस हो और बेटर सीरियस रहोगे, ठीक है, हमेशा के लिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले 3 साल में तुम लोगों का मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस कवर करवा दूंगा। और बेटे खाली सिलेबस नहीं, तुम लोगों को देखो 9th में रहते 10th की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बल्कि ज़रूरत नहीं एग्जाम्स में नहीं आएगी। मैं खुद भी कई बार यही बोलता हूँ कि बेटे ये एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट स्टिल आप लोगों को कवर करने के लिए चीज़ें बोली हैं, ठीक है। और बेटा ये नए बच्चों को भी बोलता हूँ सारे के सारे। छोटे कौन सी क्लास में हो? 8th में। तुम्हें मैंने कुछ टॉपिक्स कवर करने को बोले थे सीनियर क्लास के, कुछ कवर करने को बोला था मैंने सीनियर क्लास का, तुम्हें नहीं बोला अभी, ठीक है। बेटे अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉपिक्स मिलेंगे, कवर करने को दिए जाते हैं, और नए बच्चे काफ़ी सारे आए जिनको मैंने बोला कि आप ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, मैथ्स पढ़ो, और आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन बेटा एक एक करके नंबर लग रहा है, और जिसका जैसा पोटेंशियल उस हिसाब से कवर किया जा रहा है। अगर आपका नंबर अभी तक नहीं आया, इसका मतलब अभी तक मैंने आपको उस लेवल पे नहीं उठाया, बट स्टिल आगे का पढ़ा रहा हूँ, तो उसको सीरियस होकर पढ़ोगे तब दिमाग में रख पाओगे, ठीक है।